और उसके भेद के बारे में जानकारी देखेंगे। हम देखते हैं सर्वनाम की परिभाषा। जो शब्द संज्ञा की नामों की जगह प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद। पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा प्रकार अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है निजवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम और आखिरी प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इस प्रकार सर्वनाम के 6 भेद हैं और हम 6 भेदों की जानकारी देखेंगे। पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति का बोध होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा की जगह पर किया जाता है। इसका प्रयोग स्त्री और पुरुष दोनों के लिए किया जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला खुद के लिए करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझे। दूसरा प्रकार है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला यानी वक्ता सुनने वाले व्यक्ति यानी श्रोता के लिए प्रयोग करता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, आप, आपका, तुझे, तुम्हारा, तुमसे आदि। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के अलावा जिसके लिए करता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, उसने, यह, ये, इसने, उसे, उनका, उन्होंने, वो, उसका आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम कारक के रूप में कैसे प्रयोग करते हैं हम देखते हैं। एक विभाग में एक कारक, दूसरे में है एक वचन और बहुवचन। कर्ता कारक मैं, बहुवचन में मैंने, तू, बहुवचन में तूने, वह, उसने, हम, हमने, तुम, तुमने, वे, उन्होंने आदि। कर्म कारक मुझे, मुझको, तुझे, तुझको, उसे, उसको, हमें, हमको, तुम्हें, तुमको, उन्हें, उनको आदि। करण कारक एक वचन में मुझसे, बहुवचन में मेरे द्वारा, तुझसे, तेरे द्वारा, उससे, उसके द्वारा, हमसे, हमारे द्वारा, तुमसे, तुम्हारे द्वारा, उनसे, उनके द्वारा आदि। संप्रदान कारक मेरे लिए, मुझे, मुझको, तेरे लिए, तुझे, तुझको, उसके लिए, उसे, उसको, हमारे लिए, हमें, हमको, तुम्हारे लिए, तुम्हें, तुमको, उनके लिए, उन्हें, उनको। अपदान कारक मुझसे, तुझसे, उससे, हमसे, हमसे, उनसे। संबंध कारक मेरा, मेरी, मेरे, तेरा, तेरी, तेरे, उसका, उसकी, उसके, हमारा, हमारी, हमारे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, उनका, उनकी, उनके। अधिकरण कारक मुझ में, मुझ पर, तुझ में, तुझ पर, उसमें, उस पर, हम में, हम पर, उसमें, उस पर, उनमें, उन पर। सर्वनाम का दूसरा प्रकार है निजवाचक सर्वनाम। अपनेपन का बोध कराने वाले शब्दों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जहाँ पर वक्ता अपने या अपने आप शब्दों का प्रयोग करते हैं वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपने आप, निजी, खुद, स्वयं,
आदि। तीसरा प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर के किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण: यह मेरी किताब है, ये मुझे बहुत पसंद है। इस वाक्य में यह और यह किसी निकट वाली वस्तु का बोध करा रही है। दूसरा उदाहरण: वह मेरी कलम है, वे सेब है। इस वाक्य में वह और वे दूर वाली वस्तुओं का बोध करा रहे हैं। चौथा प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई मुझे बुला रहा है, किसी ने मेरी पुस्तक चुरा ली, आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, वे किसी से बात कर रहे थे। पांचवा प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम, जिन शब्दों से दो पदों के बीच के संबंध का पता चले उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। वाक्य में आए हुए दो सर्वनामों में से जब एक सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए दूसरे सर्वनाम की सहायता ली जाती है तब विशेषता बताने में सहायता करने वाले सर्वनाम को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण: पहला उदाहरण, वह वही है जो उदार हो। दूसरा उदाहरण, जो जीता वही सिकंदर। जिसने अच्छा काम किया उसे पुरस्कार मिला। जैसे कर्म करोगे वैसे फल पाओगे, जैसी करनी वैसी भरनी। सर्वनाम का आखिरी प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों को प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, कैसे, किसने, किसको, किस लिए, कहा, कब आदि। इस प्रकार हमने सर्वनाम के जो 6 भेद हैं उनकी जानकारी ले ली है। आप सभी को सर्वनाम के भेद अब समझ में आ गए होंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आ गया होगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट लिखना ना भूलें। धन्यवाद।